दोस्तों, 2 रुपए की ये वस्तु अपनी तुलसी के पौधे के नीचे बांध देना, जीवन के हर कष्टों से जल्द मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बनी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्याएं, दुर्भाग्य और हर तरह की दिक्कत से जल्द मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए, आपको अपनी जीवन में किसी भी तरह की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान हासिल होगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृहक्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप इस दिन तुलसी पूजन और वेद पुराणों के अनुसार पौधे के नीचे वह गुप्त चीज को बांध दे। मान लीजिए जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक देव पौधा समझा जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्व 3040 शक्तियां का वास होता है और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगाव होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते होते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ यह है कि अगर एक मानव प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है तो इससे उस मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। परंतु तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सावन पूर्णिमा के दिन पूजन विधि विधान से कर ले और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त 30 बातें जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु और केतु आपका साथ देगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु गुरु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो कमेंट बॉक्स में जब आए और जल्द दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय जय, भगवान विष्णु जी की। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को कर लिया तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त हम आपको ग्रंथ के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उस उपाय को किस मुहूर्त पर करना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। हुए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे 2 रंग आते हैं, एक पीला एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। आपको लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल नीचे आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेव। यह मंत्र जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली, आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय से पूरा साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दूसरा उपाय भी फिजूल खर्ची से बचने का। आप दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं। तो ये साधारण समा उपाय कर लीजिए और ये उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप ये उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको देखिए, सुबह के वक्त अपना लीजिए, धो लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें रख लीजिए। ध्यान रखिए, लाल कपड़ा अपने घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2 लौंग 3 कपूर 1 मुट्ठी तानिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग 3 कपूर 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है
वहां पर आपको जाना है। इसको आपको गमले से छुड़ाना। तुलसी पौधे के गमले से छुइए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो महालक्ष्मी ना यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नामक अभी से उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ये पोटली जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिससे दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे। आपके जीवन में जो धन आ रहा था वो रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, बेफिजूल खर्च में उड़ जा रहा था। ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन का हर दोष हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय, घर की बरकत का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो समझ जाए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियां का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी बात करने नहीं आती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर करने आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? आपको मतलब सूर्यास्त के बाद आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़कर के घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक में पाक को एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने शाम को कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर बात करने आएंगे। आप दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके मन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान से उपाय बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको 6:30 बजे से लेकर के 9:01 के बीच में करना है। ये सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। आपको बस यही करना है जी। शाम के वक्त नहाना धोना है, लाल कपड़े पहने हैं। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा लेना है। इस धागे को लीजिए और आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर जाना, इसको लेकर के और इस धागे को पकड़ करके माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 11 बार बोलिए। बीज मंत्र है ओम श्री श्री। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्री श्री नाम इस बीच में तुमको बोलने के बाद को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बने रहे, इतना हो पाया। अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आगे जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।